नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान एग्ज़ाम की दुनिया में। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं पर्वत और पठार का जो पार्ट 2 है, मतलब क्लास 2 पार्ट 2 है। पहला पार्ट है जो हमने पहले अपलोड कर दिया है यूट्यूब चैनल पर, आप जाके देखिएगा। ये दूसरा पार्ट है। इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQ है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं PYQ। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने कि निम्न में से कौन सी मध्य अरावली की प्रमुख चोटी जो अजमेर और जयपुर के बीच फैली हुई है, वो कौन सी है? तो वो तारागढ़ है, या रघुनाथगढ़ है, या दिलवाड़ा है, या अचलगढ़ है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा तारागढ़। वो कौन सी चोटी है? अरावली की प्रमुख चोटी है जो अजमेर और जयपुर के बीच फैली हुई है, वो तारागढ़ है। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने कि राजस्थान की पर्वत चोटियों के समूह को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में चयनित कीजिए। अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। कौन सा क्रम? घटता हुआ क्रम। घटता हुआ क्रम के बारे में हमें बताना है। तो घटते हुए क्रम के बारे में बताते हम। तो पहला क्या है? पहला आएगा हमारे पास सायरा। क्या आएगा? पहला हमारे पास आएगा सायरा, फिर आएगा डोरा पर्वत, फिर आएगा डोरा पर्वत, फिर आएगा नाग पहाड़, और फिर आएगा बिलाली। तो इसमें सायरा, डोरा पर्वत, नाग पहाड़, बिलाली यही है जो कि अवरोही क्रम में व्यवस्थित है, क्रम से चयनित किया गया है। इसमें इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरावली श्रृंखला में नाग पहाड़ कहाँ स्थित है? जो नाग पहाड़ है वो अरावली श्रृंखला में कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कि कुंभलगढ़ के उत्तर में है, सिक्कर के पश्चिम में है, पुष्कर के पश्चिम में है, या अजमेर के पश्चिम में। नागपाड़ की बात कर रहा है तो नागपाड़ अजमेर के पश्चिम में। कहाँ है? अजमेर के पश्चिम में। ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाग पहाड़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जो नाग पहाड़ है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? जयपुर, अलवर, अजमेर, या भरतपुर? तो इसका आंसर होगा अजमेर। कहाँ है? अजमेर। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। जो हमारे सामने ऑप्शन दे रखे हैं उनमें हमें बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। जरगा उदयपुर, कुंभलगढ़ राजसमंद, कामनाथ सिरोही, या रघुनाथगढ़ सिक्कर? तो इसका आंसर क्या होगा? कामनाथ सिरोही नहीं, ये गलत है। जो कमलनाथ, इसको कामनाथ लिखा हुआ है, इसको कमलनाथ भी बोलते हैं, इसको कमलनाथ ही कहते हैं। कमलनाथ या कामनाथ जो है वो कहाँ है? वो उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर में, सिरोही में नहीं है। तो इसका जो सही सुमेलित नहीं है, ये वाला सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो कौन सी पर्वतीय चोटी सिरोही जिले में अवस्थित नहीं है? जो कौन सी पर्वत चोटी है वो कौन सी है जो सिरोही जिले में स्थित नहीं है? कमलनाथ, अचलगढ़, देलवाड़ा, या सेर? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कि कमलनाथ है जो सिरोही में अवस्थित नहीं है। वो कमलनाथ कहाँ है? कमलनाथ है उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो कि 2017 में द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में आ रखा है कि निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है? जो कौन सी पहाड़ियाँ हैं जो मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है? तो वो कौन सी है? मेरवाड़ा पहाड़ियाँ हैं, या रोजा भाकर पहाड़ियाँ हैं, या इसराना भाकर, या गिरवा पहाड़ियाँ हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मेरवाड़ा पहाड़ियाँ। जो मेरवाड़ा पहाड़ियाँ हैं वो मध्य अरावली में स्थित है। इसका आंसर क्या होगा? मेरवाड़ा पहाड़ियाँ। कि मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली मध्य अरावली की पर्वत श्रेणी टोडगढ़ के निकट, जो ये मेरवाड़ा है ना, टोडगढ़ के निकट मेरवाड़ा पहाड़ियाँ, जैसे कि अजमेर है, ब्यावर है, नागौर है, डीडवाना है, डीडवाना, कुचामन है, भीलवाड़ा, ये कहलाती है। मतलब मध्य अरावली की श्रेणी में स्थित है। अब हम बात करते हैं मेरवाड़ा पहाड़ियाँ निम्नांकित भौतिक उप इकाइयों में किसका उप विभाजन है? किसका उप विभाजन है? तो यह है अलवर पहाड़ियों का है, मध्य अरावली श्रेणी, या फिर मेवाड़ चट्टानी प्रदेश, या फिर आबू पर्वत खंड? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा कि मध्य अरावली श्रेणी। मध्य अरावली श्रेणी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सही कथनों का चयन कीजिए। सही कथन का हमें चयन करना है कि पहला है कुंभलगढ़ भोराट के पठार का सर्वोच्च बिंदु है। दूसरा है रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है। तीसरा है उड़िया पठार माउंट आबू के निकट है। तो इसमें सही क्या है? सही कुंभलगढ़ भोराट पठार का सर्वोच्च, ये तो नहीं है। इसमें रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है। हाँ, उत्तरी अरावली का जो सर्वोच्च शिखर है वो रघुनाथगढ़ है, और उड़िया पठार माउंट आबू के निकट स्थित है, ये भी सही है।
तो 2 और 3 जो है वो करेक्ट है, बाकी जो पहला है वो गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति क्रमशः दक्षिण पश्चिमी अरावली और उत्तर पूर्व अरावली में अवस्थित है? ऋषिकेश, भानगढ़, सायराजी या बेराट, बोराट पठार व रोजा पाकर, भानगढ़ तथा ऋषिकेश। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऋषिकेश तथा भानगढ़। क्रमशः दक्षिण पश्चिम अरावली ऋषिकेश में आए और उत्तर पूर्व अरावली में अवस्थित है भानगढ़। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? भाकर कहते हैं, भोरट कहते हैं, या फिर भोराट कहते हैं, या फिर गिरवा कहते हैं, या सांगलिया कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा भाकर। क्या होगा? भाकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी भू आकृति सुमेलित नहीं है? जो इसमें दे रखी है उसमें बताना है कि सुमेलित कौन सा नहीं है। ये क्वेश्चन 2022 में आ रखा है वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में। तो बाप पोल्डर फलोदी, भाकर, डूंगरपुर बांसवाड़ा, गिरवा, उदयपुर, वृहद सीमा, भ्रंश, बूंदी, सवाई माधोपुर। तो बाप पोल्डर बिल्कुल सही है, भलोदी है, और भाकर डूंगरपुर बांसवाड़ा नहीं, भाकर डूंगरपुर बांसवाड़ा नहीं होगा। इसका आंसर यही होगा कि ये असुमेलित है, मतलब सुमेलित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसका ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस जिले में स्थित है? जो राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो किस जिले में स्थित है? तो जालोर में है, नागौर में है, सिरोही में है, या चूरू में है। तो इसका आंसर होगा सिरोही। इसका आंसर क्या होगा? सिरोही। इसका आंसर होगा सिरोही। अब हम बात करते हैं संतों क्या शिखर, संतों के शिखर के नाम से प्रसिद्ध है, या फिर संतों का शिखर से संबंधित इसमें कौन है जो इसे हम संतों के शिखर के नाम से जानते हैं? तो गुरु शिखर है, तारागढ़ है, खोले के हनुमान जी है, या नागपाड़ है। तो इसका सीधा आंसर होगा गुरु शिखर। अब हम बात करते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची गुरु शिखर राजस्थान में किसके पास है स्थित है? मतलब तो बताना है हमें इसका आंसर। इसका आंसर होगा कि बीकानेर में है, जोधपुर के पास है, पाली, या फिर माउंट आबू। तो गुरु शिखर जो है वो माउंट आबू। क्या होगा? माउंट आबू। मतलब अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची गुरु शिखर राजस्थान में माउंट आबू के पास स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि अरावली पर्वत शिखर का ऊंचा शिखर कौन सा है? इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं गुरु शिखर, शेर, रिगढ़, या फिर झरगा। तो इसमें जो है उसका आंसर होगा गुरु शिखर। 16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब हम बात करते हैं गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर है? जो गुरु शिखर है वो किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर है? शिवालिक का, सतपुड़ा का, नीलगिरी का, या अरावली का। तो इसका आंसर सीधा सा होगा अरावली। अब हम बात करते हैं 18 की कि गुरु शिखर पर्वत चोटी अरावली के किस प्रदेश का भाग है? जो गुरु शिखर है वो पर्वत चोटी अरावली के किस प्रदेश का भाग है? उत्तरी का है, मध्य का है, पूर्वी का है, या फिर दक्षिणी का है। तो इसका आंसर क्या होगा? दक्षिण। क्या होगा? दक्षिणी का भाग है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो 19 क्या कहता है? 19 ये कहता है कि राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत स्थित है? राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है निम्न में से हमें बताना है कि जहाँ जरगा पर्वत स्थित? सिरोही में है, उदयपुर में है, या फिर अलवर में है, या फिर जयपुर में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कि राजस्थान के उदयपुर जिले में जरगा पर्वत स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। और ये आरपीएससी ने पूछा था 2011 में। आरपीएससी ने पूछा 2011 में। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, जो कि हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है। यह है कि निम्न में से अरावली का कौन सा शिखर सर्वोच्च अर्थात सबसे ऊंचा है? वो कौन सा है? वो अचलगढ़ है, जरगा है, रघुनाथगढ़ है, या फिर तारागढ़ है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कि भाई इनमें दे रखा है जो अरावली का शिखर सबसे ऊंचा है, तो इन जो ऑप्शन दे रखा है उसमें आएगा जरगा। क्या आएगा? जरगा। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो होगा 2। ये 2013 में आ रखा है।
इस प्रकार से आज के PYQ कंप्लीट हुए, जो कि राजस्थान के पर्वत और पठार के मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQ है। पहली क्लास अपलोड पहले कर दी गई है, ये दूसरी क्लास है। आशा है कि आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी, आपको ये जो PYQ मैं करवा रही हूँ वो भी अच्छे लगे होंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।